सो हेलो बच्चों, मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं एनर्जी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो पहला लेक्चर था वर्क एनर्जी पावर का, उसमें हम पढ़ चुके थे वर्क क्या होता है, वर्क कैसे होता है, कब पॉजिटिव वर्क होता है, कब नेगेटिव वर्क होता है और कब जीरो वर्क होता है। ये हम सभी कंडीशन पढ़ चुके हैं। सो आज का जो लेक्चर है दैट इज द लेक्चर नंबर 2 वर्क एनर्जी पावर सेकेंड लेक्चर। इसमें हम जो बात करेंगे दैट इज द एनर्जी कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने टाइप्स की एनर्जी होती है और हम 9th क्लास में कौन कौन सी एनर्जीज इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे आज एनर्जी की। तो वर्क क्या था बेटा, वर्क था जब हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ और जब डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव वर्क कहते हैं। और वर्क करने के लिए क्या चाहिए हमें, व्हाट इज द नीडेड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स which is required to do a work, there is a energy, because बिना एनर्जी के आप वर्क नहीं कर सकते हो। जैसे मैं हूं, मेरे पास अगर एनर्जी नहीं होगी तो क्या मैं कुछ कर सकता हूं क्या, नथिंग, आई कांट डू एनीथिंग। बट इफ आई हैव एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो मैं ज्यादा वर्क करूंगा, कम एनर्जी होगी तो कम वर्क करूंगा। तो क्या बता रही है एनर्जी, एनर्जी हमें बताती है कि किसी भी पर्सन के पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है किसी वर्क को करने के लिए, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो एनिमल हो। मीन्स इट इज डिफाइंड एट, ये क्या डिफाइन कर रही है, इट इज डिफाइनिंग द एबिलिटी और द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। So its definition is very simple. It states that it is the capability. It is the capability or ability to do work. कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो एनर्जी को कहते हैं ऊर्जा। और कुछ भी करने के लिए एनर्जी जरूरी होती है। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे पास एनर्जी कम हो जाती है तो हम कुछ वर्क कर पाते हैं क्या, हम जो भी वर्क करते हैं उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या फिर हम नहीं कर पाते हैं। मीन्स इट इज डिफाइनिंग, इट इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क, इट इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। हम ये भी कह सकते हैं कि it also states that energy is needed to do any type of work। हम क्या कह सकते हैं कि energy is needed to do any type of work। और हम ये भी कह सकते हैं ये क्या है, एनर्जी एंड वर्क आर इंटरचेंजेबल एंड एनर्जी और वर्क और इंटरचेंजेबल ठीक है। ये क्या है इंटरचेंजेबल, सर समझ में नहीं आई कुछ बात। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर। मतलब इसमें डायरेक्शन जरूरी नहीं होती। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने किस डायरेक्शन में ये वर्क किया, मैं ये कहूंगा कि एनर्जी वर्क किया, ठीक है। इतनी एनर्जी है हमारे पास तो किस डायरेक्शन में से हम कहते हैं, नहीं। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड क्या बेटा, इसकी जो यूनिट होती है SI, यूनिट ऑफ एनर्जी
is joule और CGS यूनिट बेटा होती है इसकी अर्ब्स, ठीक है, इसकी जो CGS यूनिट होती है अर्ब्स। आप क्या जानते हो एनर्जी के बारे में? हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? इट कैन बी ट्रांसफॉर्म one form to another form। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इजीली क्या किया जा सकता है बेटा? कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम? इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। चलो वीडियो को पॉज कर लें और लिख लें टाइप्स ऑफ एनर्जी। वैसे तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बट एनर्जी होता है बेटा, मेन जो हम पढ़ेंगे वो होगी काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम ये दो एनर्जीज को ज्यादा डिस्कस करेंगे, बट उसके टाइप्स आप सुन लीजिए। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल होती है, फिर होती है हीट एनर्जी होती है, क्या क्या होती है? हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, बहुत सारे टाइप्स है। विंड एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है, थर्मल एनर्जी होती है। सो इसके बहुत सारे टाइप्स है, बट मेनली इन आवर 9th क्लास ओनली वी हैव टू डिस्कस 2 टाइप्स, ठीक है। ये कुछ टाइप्स है, लिख लीजिए। चलो कर दो रेस, कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करें बेटा और राइट डाउन लिखें। चलो काइनेटिक एनर्जी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण kinetic energy, it is the energy which is possessed by virtue of its motion। जैसे मैं चल रहा हूं, मैं क्यों चल रहा हूं? मुझ में तो एनर्जी है, उस वजह से मैं चल रहा हूं। बट व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट मीन्स आई हैव अ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाएगा ना बेटा, उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी? इट्स मीन इज मोशन। हम कह सकते हैं द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जिस भी बॉडी में मोशन होगा उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होगी। इट इज possessed due to it is possessed। ये एनर्जी कैसे possessed होती है? It is possessed by virtue of motion of an object। कि जिस भी ऑब्जेक्ट में क्या होगी बेटा? जिस भी ऑब्जेक्ट में मोशन होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि when an object is in motion, then it has kinetic energy। ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट में मोशन होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। चलो इसकी बेटा यूनिट होती है, इसकी यूनिट भी होती है जूल और अर्ग। सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है। ठीक है, वर्क की भी सीजीएस यूनिट अर्ग होती है एंड एसआई यूनिट जूल होती है। इट मींस वर्क एंड एनर्जी बोथ आर इंटरचेंजेबल।
वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी वर्क में, क्योंकि एनर्जी की वजह से ही वर्क होता है और वर्क के ही वजह से एनर्जी स्टोर होती है। तो ऐसा यूनिट इज जूल एंड अर्ग। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, फॉर्मूला ये होता है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। एक पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं, इफ अ बॉडी एट रेस्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 0। अगर कोई बॉडी है बेटा तो उसकी जो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, कोई बॉडी कैसी है? रेस्ट पर है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? 0 होगी, 0 होगी, 0 होगी। उसमें एनर्जी होगी ही नहीं। दूसरे टाइप की एनर्जी हो सकती है, बट उसमें क्या होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी 0। लिख लीजिए इसे, फिर हम करते हैं इसके मेन टॉपिक की बात। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। चलो, वीडियो को पॉज करते जाए और लिखते जाए। मजा आ रहा है ना? एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो तो हम इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो आपको तो जनरली पता ही होगा कि वर्क डन जो होता है बेटा वो क्या था? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस कॉन्सेप्ट स्टार्ट्स फ्रॉम वर्क। ये कहां से स्टार्ट होगा? वर्क से स्टार्ट होगा। चलिए, तो मैं एक बॉडी ले रहा हूं कि ये एक बॉडी है बेटा। ठीक है, इसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, आपने इस पर एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से इसमें s डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये बॉडी यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। इसका मास क्या था बेटा? सेम था। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो हम क्या कह रहे हैं कि m, लेट m इज m, ये क्या है? मास ऑफ द बॉडी। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, f फोर्स अप्लाइड। f आपने फोर्स लगाया था जिसकी वजह से क्या हुआ था? s डिस्प्लेसमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। u से भी इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो वहां पर एक्सेलरेशन भी आएगा। ए क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बेटा हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो W इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू S होता है। ये होता है वर्क डन। ठीक है, इतना तो समझ में आता है सर कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बट आगे क्या? न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन बेटा आपको पता है। न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन हमें ये कहती है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन जो कि है बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बेटा यहां से आप निकालिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। किसकी वैल्यू? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2as। सो s आपका आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अब जब बॉडी में एक्सेलरेशन है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, इफ बॉडी has
acceleration A. So according to Newton's second law, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा? न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है हमें कि बेटा जो फोर्स होता है ना, इट इज द मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन. ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखी जाए. पुट द वैल्यू ऑफ एफ एंड एस इन फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? वर्कडन हमें मिलेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था तो ये हो जाएगा m इनटू a इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो जो वर्कडन होगा वो क्या होगा बेटा? वैल्यू रखते जाओ, आपको मिलता जाएगा m इनटू a इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. ये a से ये a कैंसिल होगा या नहीं? इस a से ये a क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो वर्कडन क्या मिला हमें? हमें मिला 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर. 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर. दैट इज द वर्क डन. ये तो जनरल एक वर्क डन का फॉर्मूला हुआ. ठीक है, इतना आप लिख लीजिए. फिर हम बात करते हैं क्या कॉन्सेप्ट होगा उसका. इससे हमें क्या मिल रहा है, लिखें इसे फटाफट. चलो, हो गया ना? तो यहां से हमें क्या मिला बेटा? यहां से ये मिला हमें कि जो वर्कडन है वो कितना है हमारे पास? वो है 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर. इफ बॉडी इज एट रेस्ट इनिशियली, जब बॉडी इनिशियल रेस्ट पर होगी तो u होगा आपका 0. तो वर्कडन क्या हो जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर. 1/2 mv स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि u आप यहाँ पर 0 रखोगे तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी. हमें मिलेगा 1/2 mv स्क्वायर एंड दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. यही क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी है. सो दिस वर्कडन is equal to काइनेटिक एनर्जी. तो क्या मिलेगा हमें? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. ठीक है, एंड दैट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, बट थोड़ा यहाँ पर देखिए आप, थोड़ा यहाँ पर देखें हम कि जो वर्क डन है वो क्या है. देखो, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई. तो हम ये कह सकते हैं बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी उतना ही ज्यादा वर्क होगा. जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? वर्क डन होगा. तो वर्क डन is equal to delta kinetic energy. So total change in the kinetic energy is equal to the amount of work is done. जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उतनी ही उसका क्या होगा बेटा? वर्क डन होगा. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो ये बेटा था काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जो आपको क्या करना है? ध्यान रखना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले पर ज्यादा आते हैं. ओके, तो इसे लिख लीजिए. फिर हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की. चलो, हमारे सामने कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड. तो बेटा बहुत इजी है. क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है. ठीक है, क्या दिया है? मास दिया है. ठीक है, 2 किलोग्राम. और क्या दिख रहा है आपको? वेलोसिटी भी दी है. ठीक है, 0.1 मीटर पर सेकेंड. बस लगा दीजिए फॉर्मूला. काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर. तो ये आ जाएगा बेटा 1/2
इंटू 2 0.1 का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी 0.1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0.01 जूल। सो दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, ये एक सिंपल क्वेश्चन था काइनेटिक एनर्जी का। अब आपको क्या दिए दे रहे हैं क्वेश्चन में, तो ये हम इजीली काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।